नमस्कार दोस्तों, यूरोपियन कमीशन के अंदर एक एप्लीकेशन सबमिट किया गया है जिसके तहत भारत ने क्लेम किया है कि जो बासमती राइस है, आपको पता होगा एक यूनिक वैरायटी ऑफ राइस आपको देखने को मिलेगा, भारत में काफी ज्यादा खाया जाता है। तो बासमती राइस का ओनर जो है अकेले भारत होगा, ऐसा भारत ने क्लेम किया है। कहां पर? यूरोपियन कमीशन में। मतलब कि यूरोपियन यूनियन के देशों के अंदर जब भी बासमती राइस भेजा जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का होगा। और इसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने अपना जो एक्सपोर्ट है राइस का उसको बढ़ाया है यूरोपियन यूनियन के अंदर। काफी सारे जो लोग हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, इंडिया पाकिस्तान टेक बैटल ओवर बासमती राइस टाइटल टू यूरोपियन यूनियन। तो ध्यान रखना है आपको, इस पूरे वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के पर्सपेक्टिव से नहीं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के खुद के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनका खुद का अपना जो जीआई टैग वगैरह है उसके हिसाब से वो चलते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली भारत ने क्लेम क्या किया है, किसके तहत ये किया जा रहा है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बासमती राइस के बैटल को लेकर अगर आपको ध्यान हो, पिछले काफी समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले 2010 में जीआई टैग लिया गया था भारत के द्वारा, और बासमती राइस जहां जहां पर प्रोड्यूस होता है करीब 8 राज्यों में, मैं आपको बताऊंगा आगे कहां कहां पर, तो ये सभी जो राज्य हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव कर दिया गया था। उसके बाद जो पाकिस्तान है उन्होंने भी अपने कुछ एरियाज के अंदर जो बासमती राइस है जहां पर ग्रो किया जाता है उसके लिए खुद का एक जीआई टैग लिया। तो हमेशा कुछ ना कुछ बैटल देखने को मिलती है। तो ये वाला जो पूरी बैटल है वो अब पहुंच गया है यूरोपियन यूनियन के अंदर। दोनों देश के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि यहां पर उनको एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर राइस को लेकर। और यहां पर जो भी रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई है मीडिया के आधार पर, उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत ने सबसे पहले यहां पर एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया। मतलब कि यूरोपियन यूनियन के अंदर यह एक एप्लीकेशन दर्ज कर दी भारत के द्वारा कि यह जो राइस है उसका ओनर सिर्फ भारत होगा। इसका मतलब जब भी कोई राइस जाएगा बाकी देशों से, वो सिर्फ भारत की तरफ से जा सकता है और कोई देश उसको फिर नहीं भेज सकता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर ऐसा हो जाता है, अगर भारत को एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क यहां पर मिल जाता है तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसको काफी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वहां पर कई सारे जो लोग हैं वो अब एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर हो गए हैं। और यहां पर आप देख भी सकते हो, लाहौर के अंदर एक ओनर है, एक राइस मिल के ओनर हैं गुलाम मुर्तजा, उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इट इज लाइक ड्रॉपिंग एन एटॉमिक बम। आप सोच के देखो कि इतनी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि यहां पर एटम बम गिराने जैसा हमारे ऊपर होगा, क्योंकि उनका पूरा नुकसान हो जाएगा। पिछले कुछ समय से वो लगातार यूरोप के अंदर राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही भारत ने यहां पर यह एप्लीकेशन दर्ज किया, एप्लीकेशन को फाइल किया यूरोपियन यूनियन के अंदर, इसको लेकर पाकिस्तान ने तुरंत अपोज कर दिया और यह कहा कि यह जो प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है पीजीआई, अब ध्यान रखना है आपको, भारत ने जो एप्लीकेशन फाइल किया है उसमें भारत चाहता है पीजीआई का दर्जा उसको मिल जाए। मैं आपको आगे बताऊंगा ये पीजीआई एग्जैक्टली है क्या। तो पीजीआई भारत को ना मिले इसके लिए पाकिस्तान ने तुरंत अपोज कर दिया। चलिए थोड़ा सा हम बासमती के बारे में भी जल्दी से जान लेते हैं। अगर हम राइस को लें, बासमती अगर आप छोड़ दो, ओवरऑल पूरे राइस को लोगे तो भारत सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करता है। यहां पर पाकिस्तान की पोजीशन 4th नंबर पर आएगा। अगर मैं आपको रीसेंट का आंकड़ा बताऊं तो भारत के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया गया था उसकी वैल्यू $6.8 बिलियन थी। मतलब हर साल करीब 6-7 बिलियन डॉलर के जो राइस है हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और पाकिस्तान के द्वारा करीब $2.2 बिलियन के जो राइस है उसको एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन जब हम बासमती राइस की बात करते हैं, जो लॉन्ग ग्रेन वाला राइस होता है, एक्सक्लूसिव उसके अंदर एरोमा होता है, आपको पता ही होगा, तो यहां पर सिर्फ पाकिस्तान और भारत के द्वारा ही एक्सपोर्ट किया जाता है। कोई और दूसरा देश यहां पर उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। आपको पता भी होगा कि जब जो है आजादी के पहले कराची से लेकर कोलकाता तक जो है ये जो बासमती है वो अभी भी अगर आप देखोगे तो स्टेपल फूड के तौर पर देखा जाता है। चाहे आप वेजिटेबल करी हो गया, मीट हो गया, सबके साथ यहां पर खाते हैं। स्पेशली बिरयानी डिशेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच में इसको लेकर मतभेद होते रहे हैं। लेकिन सबसे पहला यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, पिछले कुछ समय से यह हो रहा था कि भारत के द्वारा जो स्टैंडर्ड भेजना चाहिए, मतलब पैकेजिंग हो गया, कई सारे कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो कि शायद भारत उसको मीट नहीं कर रहा था, जिसको लेकर पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी आ गई और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए पिछले 3 वर्षों में यहां पर जो एक्सपोर्ट है बासमती राइस का उसको यहां पर बढ़ा दिया। जिसकी वजह से आज के डेट में अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी राइस एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसका 2/3 डिमांड, जी हां, यहां पर आप देख सकते हो 2/3 डिमांड अकेले पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है।
3 लाख टन का डिमांड है करीब बताया जाता है वहां पर यूरोपियन यूनियन में, जिसमें 2/3 मतलब 2 लाख टन जो है अकेले पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। मतलब पाकिस्तान ने काफी हद तक जो पोजीशन है यूरोपियन यूनियन के अंदर बना ली है, और इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर ये भारत के हाथ में आ गया तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब हम आते हैं कि ये प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है क्या, जिसको लेकर भारत ने अप्लाई किया है। देखिएगा यहां पर आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप यूरोपियन कमीशन के वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर इसको लेकर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि बेसिकली जो भी प्रोडक्ट यूरोप के अंदर जाता है वहां पर उनको कुछ क्वालिटी को मेंटेन करना होता है, और वो अगर प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है, अगर आपको एक्सक्लूसिव राइट चाहिए कि आप ही के देश से उसी पर्टिकुलर रीजन से वो वाला प्रोडक्ट यूरोप के अंदर जाए, तो यहां पर यूरोप से आपको कुछ जीआई टैग लेना होता है, जैसे कि 3 प्रकार के वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है पीडीओ, प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और ध्यान रखना है इसी को हम लेना चाह रहे हैं। ये जो प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है इसी को भारत ने अप्लाई किया है कि बासमती राइस का जो दर्जा है वो उसको मिल जाए। अब इसमें मिलने का कंडीशन क्या होता है, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं फर्दर आपको डिटेल में बताता हूं। ये प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन है, यहां पर स्पेसिफिकेशन क्या है, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है फॉर मोस्ट प्रोडक्ट एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और प्रिपरेशन टेक प्लेस इन दी रीजन। मतलब जहां से वो प्रोडक्ट आ रहा है वहां पर इन 3 स्टेज में से एटलीस्ट एक स्टेज का जो क्राइटेरिया है वो मीट करना चाहिए। मतलब बासमती का प्रोडक्शन से लेकर, सोइंग से लेकर, प्रोसेसिंग हो गया, प्रिपरेशन हो गया, इसमें से अगर एक जो आपका स्टेज है वो अगर मीट कर जाएगा तो यहां पर उसको ये पीजीआई का दर्जा दे दिया जाता है। और उससे भी बड़ा दर्जा होता है जो पीडीओ जिसको कहते हैं, प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या होता है कि आपको ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, ये तीनों एक ही रीजन से होना चाहिए, तभी जाकर आपको ये पीडीओ मिल सकता है। लेकिन भारत ने पीजीआई का दर्जा लिया है यहां पर। अब इससे फायदा क्या होता है, देखिएगा यहां पर जो आपका यूरोपियन कमीशन, उनका यह कहना है कि इससे एक तो कंज्यूमर्स को ट्रस्ट होता है कि जहां से ये प्रोडक्ट आ रहा है वो बेहतर क्वालिटी का होगा, उसी पर्टिकुलर रीजन का होगा, प्लस साथ में यहां पर जो प्रोड्यूसर है, अब इस केस में यहां पर प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, तो भारत को काफी अच्छा मार्केट मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन के अंदर राइस को सप्लाई करने के लिए, स्पेशली बासमती राइस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो यही होता है पीजीआई, जिसको लेकर भारत कोशिश कर रहा है, यहां पर एप्लीकेशन डाला गया है ताकि इसका दर्जा मिल जाए। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं, भारत से जब पूछा गया, उनके जो स्पोक्स पर्सन वगैरह से पूछा गया कि यहां पर क्या आप एक्सक्लूसिव क्लेम करते हो कि आप ही प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहां पर भारत के द्वारा बयान है कि नहीं, हमारा ऐसा कुछ मकसद नहीं है कि हम ओनली प्रोड्यूसर हैं राइस के, बासमती राइस के। लेकिन स्टिल आप समझ सकते हो कि अगर पीजीआई का स्टेटस भारत को मिल जाएगा तब यहां पर पाकिस्तान जो है वो बासमती नाम से जो है अपना राइस नहीं भेज सकता। आपको समझना है, पाकिस्तान फिर भी भेज सकेगा, लेकिन जाहिर सी बात है बासमती का जो नाम है वो आपका फिर पाकिस्तान उसको टैग करके नहीं भेज पाएगा, उसको नॉर्मल राइस के नाम पर ही भेजना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है अगर नाम चेंज हो गया तो वहां पर डिमांड भी पाकिस्तान के राइस की कम हो जाएगी, ऐसा ही होता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का अब रूल क्या कहता है, देखिए अब भारत ने एप्लीकेशन तो डाल दिया है, तो भारत ने 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा था कि जो भी चीजें हैं, कागजात वगैरह वो हम दे देंगे। यूरोपियन यूनियन का रूल ये कहता है कि दोनों देश को मिलकर, अब क्योंकि यहां पर डिस्प्यूट हो गया है भारत और पाकिस्तान में, तो दोनों देश को मिलकर कुछ रेजोल्यूशन खुद से लेकर आना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन के अंदर कभी भी बहुत कम ऐसा केस होता है जब यहां पर कुछ ऑपोजिशन होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर। ज्यादातर चीजें आराम से सुलझ जाती हैं, और अगर कोई ऑपोजिशन होता भी है तो दोनों देश या फिर दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं यहां पर। तो देखना होगा कि यहां पर क्या भारत और पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अभी के लिए कहा है कि दोनों देश को यहां पर कुछ नेगोशिएट करना चाहिए ताकि चीजें आसानी से सुलझ सकें। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न था कि कहीं बासमती राइस का जो टैग है वो उससे चला ना जाए। इसके लिए इसी साल जनवरी में यहां पर उसने क्या किया था कि अपने एरिया को डिमार्क कर दिया था। मतलब पहले क्या हो रहा था कि पाकिस्तान कहता था कि हमारा बहुत बड़ा, हमारा लगभग पाकिस्तान के अंदर जितना भी राइस होगा वो आपका जो है बासमती राइस कहलाएगा। लेकिन यहां पर आगे चलकर पाकिस्तान को लगा कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद वो जीआई का टैग भी जो मिला है उसको वो भी चला जाएगा। तो इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया कि कुछ एरियाज को डिमार्क कर दिया, जैसे पंजाब प्रोविंस के अंदर ये वाला कुछ इलाका हो गया, सिंध के अंदर कराची और इसके थोड़ा बहुत आसपास का इलाका हो गया, यहां पर इसको डिमार्क कर दिया कि यहीं से जो राइस है उसको हम बासमती कहेंगे। और इसीलिए अगर आपको याद हो पिछले साल एक और मुद्दा आया था भारत के अंदर, जब मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, उसने कहा कि हमें भी जीआई टैग चाहिए बासमती राइस का। क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखोगे भारत के अंदर 8 राज्यों में यहां पर बासमती राइस को लेकर टैग मिला हुआ है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा हो गया,
उत्तराखंड हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया जिसमें 26 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, दिल्ली हो गया, ये 8 रीजन से ही जो राइस प्रोडक्शन होता है उसको बासमती राइस कहा जाता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश चाह रहा था कि हमें भी इसका टैग मिले, लेकिन इसको मना कर दिया गया। भारत सरकार ने खुद ही बोला, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो, पंजाब सरकार के द्वारा चिट्ठी भी लिखी गई थी प्रधानमंत्री को कि यहाँ पर आप मध्य प्रदेश को ये जीआई टैग के लिए मना कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि अगर मध्य प्रदेश से भी जो राइस जा रहा है उसको जीआई टैग मिल जाएगा तो इसकी वजह से बाकी बहुत सारे देश, स्पेशली पाकिस्तान, फिर क्लेम करने लगेगा कि हमारे भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो मध्य प्रदेश की तरह उसका स्ट्रक्चर है, तो यहां से हमारा भी राइस जो है बासमती राइस कहलाना चाहिए। इनफैक्ट भारत ने पिछले कई वर्षों से कई सारी जो है केसेस को लड़ा है अलग अलग देशों के साथ। बताया जाता है कि 50 से ज्यादा देशों के साथ हमने 1000 से ज्यादा लिटिगेशंस का केस लड़ा है, क्यों? ताकि कोई दूसरा देश यहां पर ये राइस का जो टैग है बासमती राइस का वो हमसे ले ना सके। और इसीलिए भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर बासमती राइस का टैग है, और पाकिस्तान के अंदर 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर जो बासमती राइस का टैग दिया जाता है। तो कंक्लूजन यहां पर यह निकलता है कि अब पाकिस्तान ये कोशिश करेगा भारत के साथ मिलकर, भारत को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि जो आपने एप्लीकेशन डाला है इसको ज्वाइंट एप्लीकेशन के तौर पर डालिए। मतलब ये जो हेरिटेज है आपका, इसको कॉमन हेरिटेज बोला जाए पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि यहां पर एक्सक्लूसिव राइट जो है वो भारत का हो जाए। अब देखने वाली बात होगी, अगर यहां पर ये एग्रीमेंट नहीं हो पाता है भारत पाकिस्तान के बीच में, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो यहां पर अगर भारत के फेवर में चला जाता है तो डेफिनेट सी बात है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा और पाकिस्तान के पास एक मौका होगा यूरोपियन कोर्ट्स के अंदर अपील करने के लिए। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं कि आपको पता है ना IR8 राइस के बारे में, इसको मिरेकल राइस भी कहते थे क्योंकि इसने विश्व के अंदर बहुत बड़ा जो हंगर है उसको मिटाने में मदद की है। काफी ज्यादा इसका हाई यील्ड जो है कैपेसिटी होता है इस वैरायटी ऑफ राइस का। क्या बता सकते हो भारत के अंदर कौन से देश के माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडियाज पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।